सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों में गंगोह विधानसभा को सबसे अहम और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली सीट माना जाता है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में इस सीट की भूमिका लंबे समय से काफी निर्णायक रही है। पहले यह क्षेत्र नकुड़ विधानसभा के क्षेत्र में आता था, लेकिन परिसीमन के बाद ये गंगोह विधानसभा अस्तित्व में आई। यहाँ का चुनावी मुकाबले की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही जातीय समीकरण और राजनीतिक ध्रुवीकरण की वजह से चर्चा में रहता है। तो वही सवाल यह कि 2027 में गंगोह की सियासत किस करवट बैठेगी। यहाँ पर बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत रखेगी, हैट्रिक लगा पाएगी, या समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी। कांग्रेस की जमीन किस तरह से तैयार हो रही है, आखिर क्या कहते हैं गंगोह विधानसभा सीट के सियासी समीकरण, आपको बताएंगे और राजनीतिक हाल जमीन से भी समझाने की कोशिश करेंगे वहां के स्थानीय पत्रकारों के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सबसे पहले इस सीट का सियासी समीकरण आपको समझा देते हैं। गंगोह विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर अगर नजर डालें तो 2007 में यह सीट बीएसपी के महिपाल सिंह माजरा के पास गई थी और इसके बाद 2012 में कांग्रेस के प्रदीप चौधरी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में जब बीजेपी की लहर थी तो असर गंगोह सीट पर भी दिखा और बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद 2019 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के कीरत सिंह ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लगभग 1,16,000 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी के इंद्र सेन करीब 93,000 वोट मिले और वो सेकंड नंबर पर रहे। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी कैंडिडेट मैदान में थे और माना जाता है कि कांग्रेस और सपा के कैंडिडेट उतरने की वजह से वोटों का बिखराव हुआ और बीजेपी जीत गई, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीट पर मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा हैं और वो काफी निर्णायक भी। अब 2027 में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें और इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। दावों के मुताबिक बीजेपी कहती है कि भाई काम बहुत हुआ है विकास का, सड़क से लेकर बिजली से लेकर पानी तक हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। डबल इंजन की सरकार ने कमाल किया और इसलिए यहां पर फिर से बीजेपी को जीत मिलेगी। जबकि इसके इतर समाजवादी पार्टी के वो दावा कर रहे हैं कि 2022 में हम भले हार गए हो, लेकिन उसके बाद हमने संगठन को मजबूत किया है, विपक्षी वोटों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की है और इस बार अगर इंडिया अलायंस रहता है तो ताबड़तोड़ वोट उनको ही मिलेंगे। जनता मेरे को वोट नहीं देती, जनता वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेता हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास का जो एजेंडा उनका बहुत ज़बरदस्त देश प्रदेश में चल रहा है, उनको देखते हैं जो सुशासन हो रहा है, जनता उसको महसूस करती है और जनता उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी वोट देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का आदेश का मैं पालन करता हूँ, तो सब जनता पूरे देश की प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी वोट करती है। अगर बात करें कार्य की, वैसे कौन से कार्य हैं जो विधायक है उस सीट से? ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो बचाओ। विकास की बात है, सड़कों की बात है, कानून व्यवस्था की बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में बनी है, तब से जब इसे कोई ऐसा विषय अछूता रहा ही नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस उस विषय पर काम न किया हो। बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे और जो ग्रामीण मार्ग हैं उनका चौड़ीकरण है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएँ हैं, बिजली के बारे में आप देख ही रहे हैं, बिजली के बारे में लोग कितने प्रसन्न हैं। वहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट अलग अलग लड़ रहा था, एक कारण ये भी रहा है। और दूसरा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जब भी वहाँ चुनाव हुए, जो हमारे यहाँ लोकल नेता है उनका विरोध भी झेलना काम हुआ है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के सभी एक उसमें काम कर रहे हैं, सब इकट्ठा है। और इस बार हमारे 2027 की भी लक्ष्य ये है कि गंगोह सीट भी हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब बात करते हैं किसी विधानसभा सीट की, तो उत्तर प्रदेश की सियासत की तासीर ऐसी है कि जिसमें राजनीति बिना जातीय समीकरणों के संभव नहीं है। तो जब इस सीट के राजनीतिक समीकरणों को देखते हैं जातीय आंकड़ों के लिहाज से, तो काफी दिलचस्प यहां पर मुकाबला दिखाई देता है। इस सीट की जैसा कि हमने बात की कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो मुसलमानों के साथ साथ यहाँ पर दलित, गुर्जर और राजपूत वोटर्स भी काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। गंगोह विधानसभा के जातीय समीकरणों को देखें, मुस्लिम वोटर्स करीब 1,20,000 हैं, दलित वोटर्स करीब 60 से 80,000 हैं, जबकि गुर्जर करीब 45 से 50,000 है और जबकि राजपूत वोटर्स करीब 30,000 बताए जाते हैं। बाकी जो अदर कास्ट हैं ओबीसी की, उनके वोटर्स करीब 70,000 के करीब माने जाते हैं।
अब जमीन पर ये जो जातीय समीकरण है किस करवट बैठ सकते हैं, इसको समझना होगा। जो विकास के दावे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वो वाकई में जमीन पर काम कर रहे हैं, इसको समझना होगा। और इसके लिए हमने जब स्थानीय पत्रकारों से बात की तो वो काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर बताते हैं। वो ये कहते हैं कि बीजेपी के पास दलबल का साथ है, संगठन मजबूत है और वहां पर तमाम कोशिशें पहले से ही की जा रही हैं, यानी कि पहले से ही काम शुरू हो चुका है 2027 के चुनाव के लिए। तो इस लिहाज से अगर वो काम करता है तो वो बीजेपी के लिए मजबूत पक्ष हो सकता है। लेकिन सपा के लिए अगर पीडीए की धार जो अखिलेश यादव लगातार उसको उठाते जा रहे हैं, अगर वो काम करता है तो मुस्लिम के साथ यहाँ पर अगर गुर्जर भी आता है, दलित वोटर भी उनके साथ आता है, तो ये एक बड़ा समीकरण बना सकता है और बीजेपी के खेल को बिगाड़ सकता है। कांग्रेस की संभावना को हालांकि यहाँ पर स्थानीय पत्रकारों से जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं उसको लेकर के। सुनिए क्या कुछ कहते हैं स्थानीय पत्रकार। एक्चुअली मैं यहाँ से लगभग 1 लाख के आसपास, दूसरे नंबर पे एससी वोट है, तीसरे नंबर पर गुज्जर है और गुज्जर बाहुल्य सीट ही वहाँ मानी जाती है क्योंकि आज तक जब से ही पहले नकुड़ विधानसभा रही और अब गंगो विधानसभा, एक बार ही इसमें 1 साल के लिए शायद काजी परिवार से कोई विधायक बने थे, वरना आज तक जितने भी विधायक बने गुज्जर ही विधायक बने। अगर बात करें 2027 के चुनाव की, क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो बीजेपी है वो सबसे मजबूत पार्टी है वहाँ से। बाकी यह है कि जो चौधरी परिवार है वो भी दमखम पूरा दिखावा है हर योजना में, हर उसमें विधानसभा के चुनाव में और काजी परिवार, क्योंकि ये जब तक दोनों परिवार आपस में लड़ते रहेंगे उस सीट पे तो हो सके तीसरी पार्टी को फायदा मिलता ही रहेगा। और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत हासिल करेगी। कीरत सिंह है जो वहाँ से विधायक, वो जनता के बीच रहते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो फिर इस बार हैट्रिक लगा दें। तो मेरा अपना जो मानना है, मेरे जो अपने समीकरण हैं गंगो विधानसभा पे, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वहाँ जो है समाजवादी पार्टी से मुकाबला हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो इंद्रसेन जो तीतरो से हैं वो चुनाव लड़े थे और क्योंकि अच्छी टक्कर उन्होंने दी थी, लेकिन उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के महिपाल सिंह माजरा विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गंगो विधानसभा अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव, हालांकि ये तो अभी समय बताएगा कि हालांकि कौन कैंडिडेट इस बार इस विधानसभा पे आएगा, लेकिन मुकाबला रोचक रहेगा। और हालांकि अभी आगे ये बताएगा कि क्या गठबंधन भी सामने आता है या नहीं आता है, ये सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। तो अभी कोई कहना इतना उचित नहीं होगा कि क्या कुछ समीकरण, क्योंकि समय समय पे समीकरण बदलेंगे। जी, तो जातिगत समीकरण को लेकर के अगर हम बात करें तो लगभग इस सीट पर किसका दबदबा ज़्यादा रहा है अब तक? जातिगत समीकरण तो अभी इस सीट पे देखिए, अगर गंगो विधानसभा की बात करूँ, गंगो विधानसभा का कुछ एरिया जो पहले देवबंद विधानसभा में आता था, जो राजपूत बाहुल्य सीट मानी जाती थी, अब जिस तरह से गंगो विधानसभा में को बदल दिया गया था परिसीमन के बाद, तो वहाँ जातीय समीकरण कुछ चेंज हुआ है। अब जातिगत समीकरण किस तरह से वो बिठाएंगी, किस तरह से कैंडिडेट उतारेंगे, वहाँ क्या होगा, तो ये तो अभी वक्त बताएगा। तो स्थानीय पत्रकारों को जब हम ध्यान से सुनते हैं तो बीजेपी उनके हिसाब से मजबूत है, वहीं समाजवादी पार्टी भी एक बहुत मजबूत खिलाड़ी के तौर पर बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस भले ही फाइट में काफी दूर नजर आ रही है, लेकिन अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर होता है और गठबंधन का कैंडिडेट उतरता है तो वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। खैर, अब तो कुछ दिनों के बाद जब कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होगा, जब चुनाव होगा, तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, गंगो में इस बार किसके लिए जीत का सेहरा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने।